हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में हम लोगों ने कल पर्यावरण को शुरू किया था क्लास 7th की एनसीईआरटी के लिए। और काफ़ी बच्चे की रिकमेंडेशन थी कि सर हैंड से लिखा हुआ नोट्स बनाइए ताकि वो अच्छे से समझ में आता है और नोट्स कैसे बनाते हैं कंपटीशन के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेक्चर पढ़ा दिया था, हम दोबारा उस लेक्चर को पढ़ा रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। और यह सभी के लिए है, हर एग्ज़ाम्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं, उसको कैसे रिकवर करते हैं। नोट्स को पहली चीज़ की इस हिसाब से बनाना चाहिए, ऐसे नोट्स को बनाएं ताकि पूरी की पूरी चीज़ें बहुत शार्ट में कंप्लीट हो जाएं। अगर आपने एनसीईआरटी 10 से 5 बार पढ़ रखी है, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है। बड़ी बड़ी चीज़ें एक ही पेज में आ जाती हैं। लेकिन अगर पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम 2 से 4 बार जब तक आप एनसीईआरटी न पढ़ लें तब तक नोट्स, फाइनल नोट्स न बनाएं। वैसे रफ पर लिख करके बना सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप कैसे नोट्स बनाते हैं और कंपटीशन के लिए कैसे नोट्स बनाते हैं, सब कुछ मैं एक ही लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है कि पहली बार अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कैसे नोट्स बनाएं, रफली लिखें या ना रफली लिखें। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जियोग्राफी की जो बुक है, पर्यावरण की, इन्वायरमेंट क्लास 7th की, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जैसे ये पूरा देख रहे होंगे कि पर्यावरण क्या है। यहाँ पर पर्यावरण जो आसपास देखते हैं, फिर इसके बाद इसने पूरा पैरा में लिख दिया है कि प्राकृतिक वस्तुओं का निर्माण और मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण, दोनों का सम्मिश्रण ही पर्यावरण होता है, जो मनुष्य के चारों तरफ होता है। फिर आगे यहाँ पर जो कोटेशन डाल रखा है, हमारे जीवन का मूल आधार है। मूल आधार का मतलब सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने पूरा तैयार किया। लेकिन आपको इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। अपने समझ को, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। यहाँ से यहाँ तक यही सी सेट में आता है, ऐसे ही आता है, वहाँ से आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो नोट्स को इस हिसाब से बनाते हैं जैसे आपने पढ़ रखा। अब पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे है, पर्यावरण कैसे कार्य करता है, या पर्यावरण क्या है, तो वहाँ पर आपने एनसीईआरटी में देखा कि जीवन का मूल आधार है। क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आम बात है, हर स्टूडेंट के मन में नोट्स बनाते समय ये चीज़ आनी चाहिए कि कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों है, कैसे है, क्या है। तो इससे उनका फंडामेंटल जो है क्लियर हो जाता है। तो जैसे पर्यावरण क्या है? जीवन का मूल आधार है। क्यों है मूल आधार? क्योंकि सजीव की मूल या मौलिक आवश्यकता हवा, पानी, भोजन, आवास यही प्रदान करता है। ठीक है, आवास है। आवास, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, आवास है नहीं, आवास प्रदान करता है। ठीक है, आवास प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है। तो ये आवास प्रदान करता है, इसके बगैर किसी भी सजीव का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा चीज़ एक लाइन में आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ समझने की क्या ज़रूरत है कि सजीव कौन होते हैं? मनुष्य और जीव जंतु, जिनके अंतर्गत जान होती है, जो बोलते हैं, यानी कि हम मानव और जीव जंतु, पशु पक्षी। अब सजीव की मौलिक आवश्यकता कौन सी है? आपने यहाँ पर इसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। मौलिक आवश्यकता क्या है? क्या भोजन के बगैर सजीव रह सकता है? नहीं। हवा के बगैर सजीव रह सकता है? नहीं। पानी के बगैर, आवास के बगैर नहीं रह सकता। स्रोत क्या है? पेड़ पौधे भोजन के लिए, जीव जंतु। हवा, सांस, पेड़ पौधों से मिलता है सांस। पानी, जलमंडल, जमीन के अंदर जल है। आवास क्या है? भूमि जो है आवास प्रदान करता है। अब यहाँ अपने समझने के लिए एक फिगर बना लेंगे। एक बहुत शार्ट फिगर हमने यहाँ समझाने के लिए बनाया है, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो एक छोटा सा फिगर, ताकि आप देखते ही सारी चीज़ें समझ जाए। जैसे यहाँ पर मनुष्य है, अब इसके चारों तरफ पर्वत है, जल है, वन है, जंगल है, घर है, नदी है, तालाब है, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ है। तो मतलब ये किससे घिरा हुआ है? प्रकृति के द्वारा बनाई गई संरचना या वस्तुओं से, मनुष्य के द्वारा बनाई गई संरचना या वस्तुओं से। तो मनुष्य के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संरचनाएं हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब प्राकृतिक वस्तुओं में आपको क्या देखना है? प्राकृतिक वस्तु जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया, आदि हो गए। मानव निर्मित वस्तु क्या है? सड़क हो गई, कार हो गए, कपड़े हो गए, इत्यादि हो गया। अब सजीव रहता कहाँ पर है? प्राकृतिक वस्तु निर्जीव वस्तु के बीच में रहता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा नोट्स हो गया। इसको मिलकर के आपने क्या डेवलप कर दिया? पर्यावरण। एक लाइन में ये सारी परिभाषा आ गई। लेकिन ये एक लाइन लिखने के लिए आपको इतना पूरा समझना पड़ेगा। ये आपका
जब आप फाइनल नोट्स तैयार करें तो पर्यावरण जो है इस तरीके से लिख दें, पर्यावरण इक्वल टू इक्वेशन के रूप में प्राकृतिक वस्तु प्लस सजीव प्लस निर्जीव वस्तु, यानी सजीव निर्जीव वस्तु और प्राकृतिक वस्तु के बीच घिरा हुआ होता है। अब कैसे आप बनाएंगे, जैसे अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, जैसे पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर के रूप में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आप अच्छा खासा देख रहे होंगे कि पर्यावरण के घटक में मानव है, फिर इसके बाद स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सजीव, जैवमंडल, ये सब पढ़ाए हैं। फिर पढ़ा देंगे मानव निर्मित, जैसे ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। फिर मानव मानव की ये सारी गतिविधियाँ हैं। अब इसमें इतना आपको समझने के लिए आपने जो फिगर बनाया है, ये वाला फिगर, ये पर्याप्त है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, नोट्स कैसे बनाना है। जैसे पर्यावरण को आपने एक लाइन में डिफाइन कर दिया, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, तो पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण। अब प्राकृतिक परिघटना क्या होती है, पर्वत, नदी, स्थल, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। ठीक है। मानव निर्मित परिघटना सड़क, पुल, इमारत, मानव निर्मित संरचनाएं, यही मिलकर के आपका क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। अब प्राकृतिक पर्यावरण, अब इसमें भी जैसे होता है कि कोई पूछ लिया कि पर्यावरण कितने, जैसे यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जिसकी संरचना प्रकृति के द्वारा हुई है, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। अब प्राकृतिक पर्यावरण, जीवी परिस्थितियाँ, अजीवी परिस्थितियाँ, कई सारे इक्वेशन आपको निकल करके आ रहे हैं। जीवी परिस्थितियाँ क्या है, सजीव प्राणियों का संसार, यानी पादप और जंतु। अजीवी परिस्थितियाँ क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार। अब आपको बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सारे लाइनों को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। फिर मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव की परस्पर क्रियाएं, गतिविधियाँ, जो मानव अपनी ज़िंदगी में करता है, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि जितनी भी तरीके की घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जब आपने लिखा है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण, तो ये आपने इसका पूरा व्याख्या कर दिया। ये आपका एक लाइन का परिभाषा हो गया, और आप जब भी इसको खोलेंगे आपको सारा कुछ माइंड में अपने आप फिगर बन करके आ जाएगा। अब यहाँ तक पर्यावरण आपको कंप्लीट हो गया, पर्यावरण आपको समझ में आ गया। एक लाइन की परिभाषा, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण, एक परिभाषा, चाहे इसको दे दीजिए, चाहे आप कह दीजिए जीवी परिस्थितियाँ, जीवी परिस्थितियों का संसार, चाहे आप यहाँ पर जो आपने परिभाषा ले रखा है, प्राकृतिक वस्तु, सजीव, निर्जीव वस्तु। सजीव जो है निर्जीव और प्राकृतिक वस्तुओं का मिश्रण होता है, मिश्रण ना कहिए बल्कि कह दीजिए कि सजीव के चारों तरफ प्राकृतिक वस्तु और निर्जीव वस्तु बिखरे रहते हैं या उपस्थित रहते हैं, तो वही पर्यावरण हो गया। इस तरीके से आपका एक पेज का नोट्स कंप्लीट हो गया। अब जैसे पर्यावरण की उत्पत्ति है, पर्यावरण की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर आपको एक फिगर ये दिया हुआ है लास्ट में, पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आप एक लाइन में लिखिए कि इन्वायरमेंट, एनवायरोनेर या एनवायरोनेन, इसकी मीनिंग क्या होती है, पड़ोस से बना है। ठीक है, ये आपका इससे बना हुआ है। अब आते हैं स्थल मंडल पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर किताब के बगल में ये पूरा प्राकृतिक पर्यावरण और स्थल मंडल दिया हुआ है। स्थल मंडल को आप कई सारे, स्थल मंडल बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे करेंगे उसको कवर। जैसे स्थल मंडल में 2-4 लाइनें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट हो, सारगर्भित तरीके से हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे पृथ्वी की ठोस पपड़ी हो या कठोर ऊपरी परत हो, इसका निर्माण यहाँ पर लिख देंगे निर्माण, ताकि आपको नोट्स इस तरीके से बनाएंगे कि उसको एग्जाम के समय देखते समय आपके माइंड में सारा कुछ फिगर के तौर पर आ जाए कि इसी इसी से होता है। और जहाँ इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्थल मंडल एग्जाम में पूछ लेगा स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण आपने यहाँ पर लिखा है, निर्माण चट्टान एवं खनिजों से होता है। इसको आप अंडरलाइनिंग करके, चट्टान एवं खनिजों से स्थल मंडल बनता है। अब मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। वह क्षेत्र होता है जो हमें या मनुष्य को या जीव जंतु को, यहाँ पर जीव जंतु भी है क्योंकि वो भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु को क्या प्रदान करता है, वन, कृषि। वन में कौन रहता है, वन में जीव जंतु, पशु पक्षी, जो उनका पर्यावरण होता है। ठीक है, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब रहते हैं।
कृषि प्रदान करने के लिए कृषि के लिए खेत प्रदान करता है। मानव बस्तियों के रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। फिर घास स्थल पशुओं को चरने के लिए प्रदान करता है। तो एक तरीके से, और ये सबसे लास्ट में खनिज संपदा का स्रोत हो गया। तो इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ नोट्स है, आपने पूरी तरीके से कैटेगरी में कन्वर्ट करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और स्थल मंडल के विषय में जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स था, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो इस तरीके से है। तो फ्रेंड, इस हिसाब से हमारा नोट्स तैयार होता है और इसी हिसाब से हम अभी और शार्ट नोट्स ऐसे हम बनाते हैं ताकि जो 10 पेज का चैप्टर होता है वो मुश्किल से 1 या 2 पेज में पूरा कवर हो जाए। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 5-6 पेज का चैप्टर्स है जो, अब 5-6 पेज का पूरा मैटर 1 पेज में आ गया। थोड़ा सा और बचा है जलमंडल, वायुमंडल। इसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हम नोट्स तैयार करते हैं। ऐसे ही नोट्स बनता है, ऐसे ही सारे टॉपिक के नोट्स बनते हैं। और जो हैंड से लिखा हुआ नोट्स होता है उसको इस हिसाब से बनाते हैं कि हमको खुद को समझने में बहुत आसानी हो। जैसे जब व्यक्ति किताबें पढ़ता है तब उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जब किताब बंद हो जाता है तो भूल जाता है। जैसे जब आप 10 से 5 दिन बाद किताब रख देंगे और पूछेंगे मानव निर्मित परिघटना क्या होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मानव निर्मित परिघटना का एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पर प्राकृतिक परिघटना का एग्जाम्पल दे दिया है। अब यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको देखने में क्लियर हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हम सारे सब्जेक्टों के नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और इस पर समझाते रहेंगे और आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ए लॉट ऑफ थैंक्स।